राहुल शहर की किसी बड़ी कंपनी में काम करने के बाद जब अपने घर लौटता है तो घर का नज़ारा देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, जब वो घर पहुंचता है तो घर में पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसकी पत्नी खुशी अपने ससुर के साथ संबंध बना रही है। दोस्तों, वो अपनी पत्नी को संबंध बनाते देख हैरान रह जाता है, परेशान रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब उसे आगे क्या करना है। फिर वो उल्टे पैरी वापस लौट जाता है और फिर 15 मिनट बाद जब कमरे में अंदर जाता है तो देखता है कि उसका बाप और उसकी पत्नी खुशी दोनों एक साथ बिस्तर पर सो रहे हैं। दोस्तों, वो अपनी पत्नी खुशी को आवाज देता है, खुशी खुशी। दोस्तों, खुशी जैसे ही अपने पति राहुल की आवाज सुनती है तो वो घबरा जाती है, क्योंकि वो अभी भी अपने ससुर के साथ उस बिस्तर पर सोई हुई थी। राहुल बोलता है कि क्या तूने मुझसे शादी इसीलिए की थी कि आज तू मेरे बाप के साथ ऐसे कुकर्म करे। दोस्तों, खुशी अपनी गर्दन को नीचे कर लेती है और खड़ी की खड़ी रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसे अब आगे क्या करना है, क्या बोलना है। राहुल बोलता है कि आज तूने मेरे साथ जो किया है, जो मुझे धोखा दिया है, मैं ऐसा इसे कभी भी नहीं भूलूंगा। दोस्तों, अपने पति राहुल की बातों को सुनने के बाद खुशी हैरान रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो घबरा जाती है कि कहीं उसका पति उसे छोड़ ना दे। दोस्तों, उसका बाप भी शांत खड़ा हो जाता है। पूरे कमरे का माहौल चेंज हो जाता है। पूरा कमरा एकदम से सुनसान शमशान की तरह बन जाता है। उसमें से केवल पिन गिरने की आवाज ही आ सकती थी। कमरा इतना शांत हो जाता है। फिर दोस्तों, 2 मिनट कमरा शांत होने के बाद उसका बाप हंसने लगता है और बाप के पीछे पीछे ही राहुल भी हंसने लगता है। बाप बेटों को हंसते देख खुशी को समझ नहीं आता कि बाप बेटे दोनों क्यों हंस रहे हैं। फिर खुशी बोलती है कि आप क्यों हंस रहे हैं। दोस्तों, जब बेटा जो उसका पति राहुल था अपनी पत्नी खुशी को जब बात बताता है तो उस बात को सुनने के बाद खुशी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसने आज यह अब तक क्या कर डाला। उसे समझ में नहीं आता कि आज वो ऐसे चंगुल में फंस चुकी है जिससे निकल पाना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, आखिर आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसे सुनने के बाद पत्नी खुशी के पैर डगमगा गए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अब तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और आगे अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। राहुल अपने बाप का इकलौता लड़का था। उसकी ना ही कोई बहन थी, ना ही उसका कोई भाई था। जब वो 5 साल का था तभी उसे उसकी माँ भी छोड़कर चली गई थी। दोस्तों, जब वो 22 साल का हो जाता है तो उसकी शादी खुशी नाम की लड़की से कर दी जाती है। वो अपनी पत्नी खुशी से बेहद ही बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। उसे हमेशा पलकों पर बिठाए कर रखता था। दोस्तों, अपनी पत्नी के साथ रहते रहते उसे प्रेम करते करते उससे मोहब्बत करते करते उसे 2 वर्ष बीत जाते हैं। वो इन 2 वर्षों में अपनी पत्नी को किसी भी चीज की कमी का एहसास नहीं होने देता। वो इन 2 वर्षों में अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता रहा। लेकिन दोस्तों, इन 2 सालों के बाद वो एकदम से उदास रहना शुरू कर देता है। जब क्योंकि दोस्तों, वो उदास इसीलिए रहता था, जो उसकी उदासी का कारण था वो कारण ये था अपनी पत्नी के साथ बार बार कई प्रयास करने के बाद भी वो बाप नहीं बन सका। दोस्तों, इसीलिए वो उदास रहकर कमरे में बंद हो जाता था और कमरे में ही दिन रात पड़ा रहता था। अब दोस्तों, वो उदास क्यों रहता था, इसकी वजह जो थी वो ये थी कि उसने बचपन में बहुत ही नादानी कर दी थी, बहुत ही नादानियां की थी, जिसकी वजह से वो आज बाप नहीं बन पा रहा था। फिर उसे किसी ने बताया कि जो नादानियां होती हैं उसकी ट्रीटमेंट हो जाता है, उसका इलाज हो जाता है, तू घबरा मत। फिर वो अपने किसी सलाहकार की बात मानने के बाद एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता है। वो अपने डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में बताता है। बोलता है कि सर, हमें ये प्रॉब्लम है, हम 2 साल से
बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी भी बाप नहीं बन पा रहे हैं। तो डॉक्टर उसकी समस्या को सुनने के बाद उसका एक्सरा करवाता है, यानी कि रिपोर्ट को, डीएनए को चेक करता है। और डीएनए रिपोर्ट जब आती है तो उस रिपोर्ट को देखने के बाद राहुल के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, उस रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि उसे लो स्पर्म काउंट की बीमारी है, यानी कि उसमें शुक्राणुओं की कमी है, जिसके कारण वो आज तक बाप नहीं बन पाया है। फिर दोस्तों, डॉक्टर से पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब बताइए इसका कोई इलाज है या नहीं। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इसका इलाज है, लेकिन इसके लिए तुम्हें, बाप बनने के लिए तुम्हें बहुत समय का इंतजार करना पड़ेगा। लगभग तुम्हें 8 से 10 साल गुजर जाएंगे। दोस्तों, डॉक्टर की बातों को सुनने के बाद राहुल घर लौट आता है। घर लौट आने के बाद उसे फिर से वही सोच लगने की बीमारी हो जाती है और वो कमरे में जाकर कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है और सोचता ही रहता है। क्योंकि दोस्तों, वो अपनी पत्नी से बेहद ही प्यार करता था। और जो गांव के लोग थे उनका कहना था, अगर तुम्हें अपनी पत्नी अपने दिल के करीब रखनी है, अपने घर में रखनी है, तो जल्दी से उसे एक बच्चा दे दो, तुम जल्दी से उसे एक माँ बना दो, तो वो आपके घर में रुक जाएगी। अगर तुमने उसे जल्दी से माँ नहीं बनाया तो वो तुम्हारे घर में नहीं रुकेगी। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखकर राहुल उदास रहता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जो बीमारी है वो बीमारी के कारण अब 8-10 साल तक बाप नहीं बन पाएगा। 1 वर्ष बीत जाता है और 1 वर्ष तक वो अपनी पत्नी खुशी को हाथ नहीं लगाता। अब एक लड़की जो कि शादीशुदा हो और 1 साल तक अपने पति से दूर हो, ऐसा मुमकिन नहीं होता, लेकिन उस घर में ऐसा मुमकिन लग रहा था। दोस्तों, एक पत्नी अपने पति से दूर रहकर अपनी हवस को शांत रख सकती है, लेकिन अगर उसका पति घर में ही है तो वो अपनी हवस को शांत नहीं रख सकती। वो अपने पति राहुल के पास जाती, उसे संबंध बनाने की कोशिश करती, लेकिन जो राहुल था वो दूर हट जाया करता था, क्योंकि उसे पता था कि इन चीजों से कुछ होने वाला है नहीं, तो वो इसीलिए उससे दूर ही रहता था। अब दोस्तों, जब दूर रहता था तो खुशी को चिंता होने लगी, उसे चिंता होने लगी अपनी हवस की। फिर उसका प्रेम अपने पति के लिए कम होता चला गया। दोस्तों, राहुल इसी बात से उदास रहता था कि वो अब बाप नहीं बन पाएगा और उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, बहुत दिनों तक सोचने के बाद राहुल अपने बाप के पास जाता है और अपने बाप को अपनी सारी समस्या को बताता है। बोलता है कि पिताजी, मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं बाप नहीं बन पाऊंगा। अगर मैं बाप नहीं बन पाऊंगा तो आपकी बहू इस खानदान को छोड़कर, मुझे छोड़कर यहाँ से चली जाएगी और हमारी बेइज्जती हो जाएगी। राहुल का बाप समझ जाता है कि उसका बेटा उससे क्या कहना चाहता है। फिर दोनों बाप बेटे मिलकर के एक षड्यंत्र रचते हैं। राहुल अपनी पत्नी से यह कहकर गांव से बाहर चला जाता है कि उसे अब कंपनी में काम करने का मौका मिल गया है, वो शहर जा रहा है और 6 महीने के बाद ही लौटेगा। दोस्तों, राहुल चला जाता है शहर कंपनी में काम करने के लिए प्लानिंग के अनुसार, और जो उसका बाप होता है प्लानिंग के अनुसार अपनी बेटी समान बहू पर नजरें रखना शुरू कर देता है। वो उसे गंदी नजरों से देखना शुरू कर देता है। दोस्तों, अपने ससुर की हरकतों को देखने के बाद खुशी शर्म करती, पर्दा करती। फिर एक दिन उसका बाप समान ससुर उसके पास आता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। बोलता है कि मुझसे क्या शर्म, मैं एक अभी भी 45 साल का जवान हूँ, तुम्हें मुझसे शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, घर में खुशी अकेली थी। पिछले 1-1.5 साल से उसने अपने पति के साथ एक भी पल एक साथ नहीं बिताया था। वो बस इसी चीज़ का इंतजार कर रही थी। जब उसके ससुर ने उसे पकड़ा तो उसकी भावनाएं फिर से जिंदा हो गईं। वो अपने बाप समान ससुर के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है, उसके साथ हम बिस्तर होना शुरू कर देती है। लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि जो वो अपने ससुर के साथ संबंध बना रही है
वो एक प्लानिंग का हिस्सा है। दोस्तों 4 महीने तक वो अपने ससुर के साथ संबंध बनाती रही और 4 महीने बीत जाने के बाद उसे एक दिन पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। दोस्तों वो अपने पति राहुल से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि राहुल ही उसे समय नहीं देता था तो इसलिए वो उससे दूर हो गई थी, लेकिन वो उसे बहुत प्रेम करती थी। जब वो माँ बनने वाली होती है तो माँ बनने की खुशी अपने पति राहुल को देती है। राहुल यह खुशी सुनने के बाद खुशी से झूम उठता है और उसी दिन शहर से तुरंत गांव वापस आ जाता है और घर पहुंचने के बाद वही दृश्य देखता है जो एक प्लानिंग का हिस्सा था। फिर वो अपनी पत्नी को डराने के लिए उसे धमकाता है। दोस्तों राहुल की बातों को सुनने के बाद और उसे अपने सामने देखने के बाद खुशी घबरा जाती है, उसका पूरा शरीर पसीने से तलबदन हो जाता है। दोस्तों वो घबरा जाती है कि उसे अब आगे क्या करना है और अपने सिर को, अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर खड़ी हो जाती है। कमरे में 2 मिनट तक सुनसान शमशान हो जाता है। फिर 2 मिनट बीतने के बाद उसका बाप, उसका ससुर हंसने लगता है और ससुर के पीछे पीछे उसका पति राहुल भी हंसने लगता है। अब दोस्तों खुशी हैरान रह जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर बाप बेटे दोनों हंस क्यों रहे हैं। फिर वो अपने पति से इस हंसी का कारण पूछती है, तो कारण को सुनने के बाद खुशी सदमे में पड़ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब तक जो वो कर रही थी वो अब तक एक प्लान था, एक प्लानिंग का हिस्सा थी, वो केवल मोहरा थी। फिर राहुल बोलता है कि मैं बाप नहीं बन सकता था तो क्या हुआ, मेरा बाप तो मुझे बाप बना सकता था। हमारे पास केवल यही एक रास्ता था और कोई रास्ता नहीं था। अगर हम ये रास्ता नहीं अपनाते तो तुम हमें छोड़कर चली जाती। दोस्तों इस बात को खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती और खून के आंसू रोने लगती है। वो इस बात को अपने अंदर ठान लेती है और अगले दिन ही उन दोनों बाप बेटों का रात में कत्ल कर देती है। दोस्तों वाकई में हैरान कर देने वाली ये घटना थी। तो इस कहानी के माध्यम से आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि किसी की जिंदगी को बेकार करने का हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है। हमें कोई भी कानून ये अधिकार नहीं देता है कि हम किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करें। अगर उन दोनों बाप बेटों ने अपनी बहू और पत्नी के साथ ऐसा घिनौना काम न किया होता तो शायद आज वो जिंदा होते। तो दोस्तों क्राइम वार्ता के इस एपिसोड में केवल आज यही। मिलता हूं अगली किसी एक नई कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।